अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। ये हमारे गली के कॉर्नर पे ना स्टॉल लगा हुआ था। अक्सर यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स ना लगते रहते हैं, पर कभी यहाँ से कुछ मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या क्या बेचते हैं। तो बस जी मैं राइम को लेके बाहर आई थी, दिन का टाइम था, शीजंग जा रही थी मैं। शीजंग जो है यहाँ पे एक मार्केट है, बस वहीं मैं जा रही थी। ये देखें जी, कोरिया की बाइक भी है यहाँ पे, डिलीवरी के लिए ये बाइक्स यूज़ होती हैं। उसके अलावा ये हमारे घर के पास ही ना स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, ये बहुत पुराना स्कूल है। इसका स्ट्रक्चर भी आप देखें, बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप लगता है। और ये देखें, ये आंटी जा रही हैं। एज इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि इतनी एज हो जाए तो फिर बंदा चारपाई पे ही लेट जाता है। खैर बस थोड़ा सा ही आगे, तकरीबन 5 मिनट की डिस्टेंस पे जो है ना ये मार्केट थी शीजंग। यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाता है, सब्जियाँ, फ्रूट या अंडे भी थे। इसके अलावा कपड़ों की दुकान होती है, और ये कोरिया का ट्रेडिशनल कुछ वो है, स्नैक्स हैं। उसके अलावा स्ट्रीट फूड भी है, बेडिंग का सामान भी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से हमने एक दफ़ा लिया भी था। उसके अलावा ये ड्राइड हुई, में पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये लोग खाते हैं। उसके अलावा ये बार्बर की दुकान भी थी कटिंग करवाने के लिए। और ये फ्राइड चिकन तो यहाँ हर जगह गली गली में मिलता है। उसके अलावा मैंने जाना था इस वाले मार्ट में, क्योंकि आज मुझे चाहिए थी दही। मैं आगे वाले मार्ट में नहीं गई, ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था आज मैं शीजंग जाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं शीजंग आई नहीं थी। बस मैंने यहाँ से आके दही ही ली थी, और तो कुछ भी मुझे चाहिए नहीं था, सब कुछ मैं ले आई थी। ये है कि दूध दही वगैरह ना रेगुलर बेसिस पे लानी होती हैं, तो ये बंदा ला के नहीं रख सकता क्योंकि एक्सपायरी डेट होती है इनकी जी। बस जब जब चाहिए होता है तब तब ले आती हूँ मैं जाके। मार्ट तो ये है छोटा सा ही, लेकिन उन्होंने हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई थी कि बस एक बंदा गुजर रहा है ना तो दूसरा नहीं गुजर सकता। ये मैं आगे की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ आके इसकी स्ट्रॉलर स्टक हो गई, क्योंकि यहाँ सामान पड़ा हुआ था, यहाँ से राइम की स्ट्रॉलर नहीं गुजर रही थी, तो बस मैं इसको यहीं से लेके वापस जा रही थी। और वही एज़ यूजुअल हमेशा की तरह राइम बाहर आके रोना ज़रूर है इसने। तो बस मैं लेके इसको फटाफट यहाँ से चली गई थी, क्योंकि अगर मैं सामने और खड़ी रहती तो इसने और रोना था। फिर मैंने जाके बिल वगैरह कराया अपना। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं बिल करवा रही थी तो अंकल आंटी इसके पास आ गए थे, इसको खिला रहे थे। तो बस मैंने वेट किया अपनी बारी का, और यहाँ पे मेरी फेवरेट आलमंड चॉकलेट्स पड़ी हुई थी, अब मैंने खानी छोड़ दी हैं। तो बस मैंने अपना बिल करवा के मैं यहाँ से निकली बाहर। और तो कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी शीजंग दिखा दूँ क्या क्या यहाँ पे होता है। ये फ्लावर्स की शॉप थी, और ये सब ड्राइड आइटम्स इनके पड़े हुए हैं। पता नहीं हर चीज़ ये लोग ड्राई करते हैं। इनफैक्ट जो करेला है ना वो भी यहाँ पे ड्राई मिल जाता है। उसके अलावा ये सी फूड भी यहाँ पे था। काफ़ी शॉप्स हैं, एक एक शॉप नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं। और मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी ना, तो यहाँ पे ये नई शॉप खुली थी, लेकिन खुली भी किस चीज़ की थी। अच्छा, तो बस आगे निकली मैं। कोरिया में ना साइड डिशेस बहुत खाई जाती हैं, इतना खाना नहीं खाते जितने ये लोग साइड डिशेस खाते हैं। यही इनका शायद राज है मोटा ना होने का। बस फिर ज़्यादा आगे तो मैं नहीं गई, वहीं से मैं वापस आ गई थी। इसके ना काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं शीजंग के, जगह जगह से होते हैं। और ये एक आंटी ने मुझे पापड़ भी दिए थे, पता नहीं ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके अलावा वापसी में ये जो है, अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो हमारे तो यहाँ पे ये जापानी फल इसको कहते हैं, और हम लोग भी कहते हैं। ये मुझे नज़र आए यहाँ पे सस्ते थे, इस शॉप पे सस्ते थे बाकी के मुकाबले में। इनफैक्ट कुछ शॉप्स के ऊपर महंगी भी मिल रही होती हैं चीज़ें। बस जहाँ से मुझे सही लगती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। थोड़ा बहुत क्वालिटी में फ़र्क तो होता है, ज़ाहिर है अब आप कम पैसे दे रहे हो तो आपको अच्छी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी। बस फिर मैं इस रास्ते से आई थी, और दूसरे रास्ते से मैं वापस जा रही थी। दिन में हम लोग आए थे ना, तो धूप थी, बहुत अच्छी धूप लग रही थी, ठंडी ठंडी, क्योंकि ना हम लोग नहा के निकले थे, तो वैसे भी धूप अच्छी लग रही थी। और जो यहाँ फ्लैट्स होते हैं, इस तरह से कचरा फेंकने का सिस्टम होता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ से भी एक रास्ता जा रहा था ये शीजंग की तरफ, और यहाँ पे जो है कुछ रिपेयरिंग का काम हो रहा था। इस गली में जो है ना पार्किंग अलाउ है, तो यहाँ पे दोनों साइड्स में ना पार्किंग हुई हुई थी। लेकिन जो हमारी गली है ना, यहाँ पे अलाउ नहीं है। आपको शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले बस इतना टाइम अलाउ होता है, वरना चालान हो जाता है अगर किसी भी टाइम पे यहाँ पार्किंग हो। हमारी साइड थोड़ा सा इशू है पार्किंग का। तो बस जब मैं घर पहुंची हूँ तो मैंने देखा पार्सल भी आया हुआ था। पहले मैंने राइम को अंदर छोड़ा, उसके बाद मैंने अपना पार्सल उठाया। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा पार्सल आया होगा, क्योंकि मैंने ना अली एक्सप्रेस से कुछ मंगवाया हुआ है। पहले भी मेरे पार्सल आ चुके हैं, वो मैंने आपको दिखाई नहीं है। जब वो आ जाएगा तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी सारे पार्सल एक साथ। इस पार्सल में से जो है ये पंखे के पर मंगवाए थे, क्योंकि पंखा मुझसे गिर गया था तो वो टूट गया था। तो बस वही आए थे, जिनको मैंने उठा के साइड पे रखा। और ये पता नहीं बच्चों वाली गेम है, बड़ों वाली। आई होप जिसके भी हाथ में ये आता होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, ज़रूर करते होंगे। मुझे तो ये करना बहुत पसंद है। बस थोड़ी देर मैंने ये किया, उसके बाद मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी और मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा था। मैंने बस जाके फटाफट ये अमलोक या जापानी फल जो भी आप कहते हैं, ये मैंने वॉश किए, क्योंकि खाने थे मुझे। अभी स्टार्ट ही है इनका, मैं बस उम्मीद ही कर रही थी कि अल्लाह करे मीठे निकलें। थे तो मीठे ही, लेकिन थोड़ा सा अलग टेस्ट है अभी, क्योंकि अभी नए नए आए हैं ना, आगे आगे इनका टेस्ट अच्छा हो जाएगा।
मेरी मामा का ये फेवरेट फ्रूट है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। बस जी फिर मैंने धो के वॉश करके इनको खाया। और थोड़ा सा फिर मैंने राइम को भी टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन इसको ना थोड़ा सा अजीब लगा। खाने के लिए मुंह तो खोल लेता है हर चीज़, लेकिन इसे ना थोड़ा सा ये ना खट्टा लगा। इसने ऐसे बिहेव किया कि ये खट्टा है। लेकिन मेरी कोशिश होती है जो चीज़ इसको खिला सकती हूँ ना, जो मैं खा रही हूँ, इसको लाजमी टेस्ट कराऊँ। इस तरह ना बच्चे का टेस्ट जो है ना डेवलप होता है। लेकिन मैंने इसे बस ये थोड़ा सा ही खिलाया था। फिर इसको मैंने वॉकर से निकाला तो ये ना यहाँ पहुँचा हुआ था वॉकर के पास। इसको नींद आई हुई थी ना, रो रहा था। ये क्रॉलिंग करके नहीं आया था यहाँ तक, इसको मैंने बिठाया था पीछे। तो इस तरफ इसने वॉकर देखी तो ये इसी तरफ को गिर गया था। तो बस फिर मैंने इसको सुला दिया था। तो जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।